वार्तालाप करना चाह रहे हैं और आप सबसे निवेदन है कि राष्ट्रीय जो सभी इस प्रेस वार्ता को सीमित रखें। इसके साथ मैं स्वागत करता हूँ हमारे जिला के चेयरपर्सन और जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री यशवंत ठाकुर जी का, हमारे तोमर साहब जो हमारे स्पोक्सपर्सन है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और भाई नरेंद्र कॉफी जो ब्लॉक अध्यक्ष है, जो आप सभी का भी मैं इस वार्ता में आने के स्वागत करता हूँ और तमाम पत्रकारों की अपना समय यहाँ पर समय दे मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं निवेदन करता हूँ कि कुलदीप सिंह राठौर जी से कि वो खुद प्रेस वार्ता को शुरू करें। Thank you. Welcome friends. First of all, I would like to inform you that I will be speaking on national issues. So it is requested that all questions pertaining to national topics is there. आज शहीद दिवस है। इस अवसर पर हम देश के महासपूत भगत सिंह जी, सुखदेव जी और राजगुरु जी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, उनको याद करते हैं। चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी। ये चुनाव अपने आप में अलग तरह के चुनाव साबित होने वाले। सभी पार्टियों ने अपने जो एजेंडे तय किए। कांग्रेस का भी एक अपना एजेंडा है, तो इंडिया गठबंधन जिसमें हम शामिल है, हमारा एक अलग एजेंडा है, और एक एनडीए एक अलग एजेंडे को लेकर चल रहे। पिछला जब लोकसभा का चुनाव था उस समय भी एजेंडे तय है। मुझे अफसोस है कि वो चुनाव किसी मुद्दों पे नहीं, क्योंकि बालाकोट और पुलवामा का मुद्दा था, उन्हीं मुद्दों पे वो चुनाव। जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार दृष्टि पत्र लेकर आई थी, उस पर काम नहीं, न ही उन मुद्दों की कहीं चर्चा हो। और अब जो ये चुनाव होने जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटियों का जिक्र। और कौन सी गारंटी है ये समझ सकता। पहले दृष्टि पत्र था, वो गारंटी हो। हम ये जानना चाहते हैं इन 10 वर्षों में देश कितना आगे बढ़ा। जो वायदे देश की जनता से किए थे, वो कितने वायदे पूरे हुए। कुछ मूलभूत प्रश्न है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से पूछना चाहता हूं। क्या काला धन देश में वापिस आया? क्या 15 लाख अकाउंट में आए? क्या किसानों की आय दुगनी हुई? किसान तो अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। क्या देश में 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वायदा पूरा हुआ? क्या हवाई चप्पल वाले
हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, ऐसे बहुत से मूलभूत प्रश्न जिनका उत्तर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव ये शुरुआत है। हम पूछेंगे और विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व भी आज इन चुनावों में एजेंडा सेट हो। इन 5 वर्षों में देश के संविधान, देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास हुआ। जो विरोध करते हैं उस विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ। क्या आज से पहले कभी हुआ कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता आनंद फानन में खत्म कर दी थी? आनंद फानन में निर्णय लिया गया, उनका जो मकान था वो खाली कर दिया गया। ये देश की न्यायपालिका का विश्वास है कि उनकी सदस्यता बहाल है। आखिरकार ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? जो आपका विरोध करते हैं उस विरोध को आप दबाने का प्रयास करते हैं। चुनाव से पूर्व जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, जो अगुवाई कर रहे थे नीतीश कुमार, सबसे ज्यादा विरोध एनडीए का कर रहे थे। कौन से ऐसे कारण, कौन से ऐसे दबाव कि उन्हें मजबूरन गठबंधन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से अलायंस करना। और बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लगातार, अभी भी है भाजपा के सहयोग से, लगातार उनकी कार्यशैली पे, उनकी कार्यप्रणाली पर भाजपा के लोग बोलते, भ्रष्टाचार के आरोप लगते। आज क्या वो आरोप खत्म हो गया? शरद पवार महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, उनकी पार्टी को तोड़ दिया। उनके सगे भतीजे को अजीत पवार, जिन पर लगातार भारतीय जनता पार्टी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, उनकी सहायता से सरकार बनी और आज उनके खिलाफ एक शब्द उदय ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया क्योंकि वो आपका विरोध करे। और तमाम देश में ऐसे दल, ऐसी पार्टियां जो आपका विरोध करेगी, आप उन पार्टियों को तोड़ने का जो है प्रयास कर रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, और पहली बार लोकतंत्र और देश के इतिहास में हुआ कि आचार संहिता लगने के बाद एक मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया। श्री अरविंद केजरीवाल, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब भ्रष्टाचार साबित करना लोगों का काम, लेकिन आपने समय क्या चुना? तुरंत चुनाव से शुरू, जब आचार संहिता लगी, उससे पूर्व दो उनके आपके दिल्ली सरकार में जो मंत्री है वो गिरफ्तार किए। ये समय निश्चित था, क्योंकि आप तमाम जो विरोध के स्वर है उन स्वरों को दबाना चाहते हैं। और आप देश के राजनीतिक दलों के साथ क्या करें? कांग्रेस पार्टी का के खाते
रजिस्टर किया गया। आप किसी को समान अवसर नहीं देना चाहते, और अभी बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। उसमें मैंने पिछली जो प्रेस वार्ता थी उस पर चर्चा की थी, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। आपने चंद्रा 2 धंधा 2 आपने इस सिद्धांत पे काम किया, और 12,145 करोड़ के बॉन्ड है, कुछ छोटी रकम। और दिल से आपने ये चंदा लिया, एवज में आपने उन्हें बड़े बड़े व्यापार करने की छूट, और कुछ ऐसी कंपनियां जिनका मुनाफा कम है, लेकिन आपको उन्होंने अपने मुनाफे से ज्यादा पैसा, और कुछ कंपनियां ईडी ने रेड की, और उसके बाद भाजपा को चलना। हम सुनते हैं कि बड़े शहरों में हफ्ता वसूली होती है, एक डर होता है, जो गुंडे उनका डर होता है, और उनके डर से जो है हफ्ता लिया जाए। आज लोकतंत्र में कम हुए वही स्थिति जो है पैदा हुआ। आप कांग्रेस पार्टी के संस्थानों पे चोट कर रहे हैं, ताकि हम चुनाव में संस्थानों का उपयोग न कर सकें। मैं याद कराना चाहता हूं, जब इस देश में नोटबंदी हुई, उसके बाद क्या हुआ? तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जिला स्तर पर अपने कार्यालय खोलने शुरू किए। अब यह भी प्रश्न है कि वो पैसा उस समय कहां से आया? आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, क्या राफेल के मुद्दे को दबा दिया गया? मुझे मालूम है कि अभी देश में क्या परिस्थितियां चल रही, मीडिया को दबाने का प्रयास होगा। जो मीडिया में ईमानदार लोग हैं उन्हें भागा दरवाजा दिखाया जाए, और एक भ्रम की स्थिति पूरे देश में पैदा करने का जो है प्रयास किया जाए। और जो आज देश में स्थिति बनी है, आज हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र निश्चित तौर पर खतरे। आप तमाम उन सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, अपने विरोधियों को दबाने के लिए कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी कीमत दी है इस देश को आजाद करने की। कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में भी एक बहुत बड़ी कीमत देने को तैयार। हम उस जमात से, जिस जमात ने इस देश की आजादी के लिए जंग लड़ी और ये देश आजाद, आज इस देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश में बाबा साहब द्वारा बनाए गए संविधान को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर से बलिदान देने को तैयार। आज राहुल गांधी जी सामने आके लड़ रहे, हमें मालूम है कि किस तरह से उन्हें दबाने का प्रयास किया। आप देश की संस्थाओं के साथ जो है खिलवाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है, आर वी नॉट ग्रेजुअली हेडिंग टुवर्ड्स अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी? क्या हम आहिस्ता आहिस्ता
अघोषित आपातकालीन स्थिति की तरफ नहीं जा रहे। इट इज इमरजेंसी जो बाहर से नजर नहीं आ रही, लेकिन वास्तव में ये अघोषित इमरजेंसी, और इस अघोषित इमरजेंसी में आप देश में चुनाव कराना चाहते हैं। और मुझे ये लगता है कि जिस तरह से हर जगह तोड़-फोड़ का प्रयास हुआ और हमारे प्रदेश में भी चुनावों को थोपने का प्रयास हुआ, ये बहुत दुख है। मैं अपने मीडिया बंधुओं के जरिए इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हम इनकी हर बात का जवाब देने को तैयार हैं। इन चुनावों में हम उनसे निश्चित तौर पर पूछना चाहते हैं, और आज शुरुआत है कि आप पिछले 5 वर्षों में देश के लिए आपने जो काम किए हो, आप उनको लेते हैं। अभी कहने को बहुत कुछ है, हमारी ताकत में बहुत ही है, हम सब चीजों को निकाले, बेझिझक निकाले, बगैर किसी डर के निकाले। आज शुरुआत है, आप ये जवाब दें कि आप देश में किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रश्न इस संदर्भ में हो, वेलकम। राठौर साहब, जैसे कि आपने अभी कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को सलाखों के पीछे भेजा, तो क्या आप कांग्रेस जो ये बात कर रही है तो जुडिशरी पे सवाल नहीं उठा रहे आप? देखिए, मैंने बीच में एक बात कही कि मेरे अदालतों को, और हम अदालतों के फैसले का सम्मान करते हैं। ये वही न्यायपालिका है जिसके दबाव में एसडीआई को जो सूचना दबाने का प्रयास हो रहा था, वो जो है देनी पड़ी। हमारे लिए तात्पर्य है कि आप व्हाट इज द टाइम, समय क्या है। अगर उनके कोई तरह के थे तो आपने पहले क्यों नहीं दिया? आप चुनाव के जब कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, आप एकदम जाके गिरफ्तारी करते हो। व्हाट डज इट मीन कि आप पूरे देश में जो आपका विरोध कर रहे हैं, आप जो है उनकी आवाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक माहौल, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव माहौल पूरे देश में बनाना चाहते हो कि जो आपका विरोध करेगा वो सलाखों के पीछे जाए। और अगर भ्रष्टाचार की बात है, क्या देश में जितने मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के क्या सारे दूर से जुड़े, उनका कोई आरोप नहीं है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? राफेल का मुद्दा है, क्या उसमें घोटाला नहीं हुआ? उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज आप दारोगा हो, और इसलिए आपके जो नियम है वो चल रहे हैं। आपने कहा कि देश में सरकारें तोड़ी जा रही है, हिमाचल में भी इलेक्शन रोकने का काम हो रहा है, इसलिए तो कांग्रेस के लोग भी हैं। मैंने बोला था आपको कि आई हैव जस्ट दिस इशू, आई विल स्पीक ऑन नेशनल इशू, प्लीज। मैंने बोला है, बोल दिया मैंने। नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ कि वो जो स्लीपर सेल है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, उनको क्यों कांग्रेस के साथ रखना है? जैसे आई हैव नॉट फॉरवर्ड योर क्वेश्चन, प्लीज रिपीट। कांग्रेस के लोग सरकार लड़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोग हैं, इसलिए आपके लोग भी तो मिल रहे हैं, मिली भक्त तो वही कर रहे हैं, जो भागी है वही नहीं, उनके साथ में बैकअप में कोई है ही नहीं। मैंने आपको एक बात बोली, आप शायद इस बात को नहीं समझे हो। मैंने ये कहा कि शायद पार्टी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, बिहार में जो है नीतीश कुमार को तोड़ा। प्रलोभन तो दिए जा रहे हैं ना, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, वो इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप जो स्थिर सरकार है या लोकतंत्र है, और उस लोकतंत्र में आप प्रलोभन देकर, दबाव बनाकर जो है पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा
छह जो आपके बागी थे उन्होंने आज भाजपा का दामन थाम लिया है, आपकी तरफ अब पार्टी से निष्कासित है, वो कहीं भी जा सकते हैं, निष्कासित डिस्क्वालीफाइड they are independent to run any particular party. यही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए, पार्टी ने उनको निकाला वो छोड़ के गए हैं ना, अब वहाँ से डिस्क्वालीफाई को छोड़ के गए हैं, तो आपने ये आप मुझे पूछिएगा। नेशनल कांग्रेस की बात करो, काला कमान की बात करो, काला कमान भी काम मतलब वो एक्शन नहीं लिया है, वो क्यों मिली भगत कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ? काला कमान क्यों मिला हुआ है? सवाल इसमें ये है कि कांग्रेस पार्टी इसमें ये है कि ऐसे लोग जो है जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं उन पे आलाकमान सब निर्णय नहीं ले पा रहा है, एक तरह से स्लीपर सेल के रूप में वो काम कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, क्यों नहीं? कांग्रेस आलाकमान जो उचित होगा वो किया है, और आगे भी जो उचित होगा वो हम करेंगे। सर, कांग्रेस नेता अनंत शर्मा आपने बहुत सवाल पूछे, मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने मैंने कोई सवाल नहीं पूछा है। जो अनंत शर्मा जी ने स्टेटमेंट दी है कि राहुल गांधी जो कास्ट सेंसिस का समर्थन कर रहे हैं वो कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ है, अभी इन्होंने स्टेटमेंट ये आप मान लेना चाहिए, ये आप मुझसे पूछे, कांग्रेस का क्या स्टैंड है सर? कांग्रेस का क्या स्टैंड है? ये आप उनसे पूछे, और मेरी जानकारी है कि कोई बात नहीं। हम लोकसभा को लेकर अभी तैयारियां नजर नहीं आ रही है। लोकसभा इलेक्शन के लिए अपने टिकट डिसाइड करने वाली कांग्रेस, जबकि बीजेपी ने 2 टिकट अनाउंस कर दी है, तो ये देर क्यों? देखिए, बीजेपी ने 2 किए हैं ना, 2 क्यों नहीं कर दिया, ये भी तो प्रश्न है। दो वर्ष से नहीं कर रहे हैं कि वो जोड़ कर रहे हैं, और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज पूरे देश में ये एक नारा था भारतीय जनता पार्टी का कि हम जो है कांग्रेस रहित देश बनाना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बन रही, आज ये हालत है कि लगभग 100 के करीब ऐसे सांसद है जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए, और हिमाचल प्रदेश में भी यही स्थिति है। चाहे राज्यसभा की बात हो, इन्हें अपना प्रत्याशी नहीं मिला, कांग्रेस के इन्होंने आयात की। तो हमारा प्रश्न ये है कि हम सर्वे कर रहे हैं और जल्दी ही हम जो है अपने प्रत्याशी घोषित करने वाले हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये भी है कि जब इन्होंने 2 किए तो 2 पे ये क्यों चुप्पी साधे बैठे? इसका मतलब ये वो मछली पकड़ने का होता है, वो कांटा वो लगा के बैठे हैं कि कोई काटे का बस। सुनने में आ रहा है कि भाजपा के भी जो 25 विधायक हैं वो भी इस्तीफा दे रहे हैं, तो सरकार कहाँ तक स्थिर रहेगी? देखिए, अब वो इस्तीफा दे रहे हैं नहीं दे रहे, ये इट इज देयर जॉब, वो उनको सोचना है, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सरकार कहाँ तक स्थिर रहेगी सर? चलो देखते हैं, सरकार स्थिर है वो अभी तो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन ऐसे करने का प्रयास तो पूरे देश में हो रहा है। सुरेश कश्यप ने आज इंदौर में ये कहा है कि 4 जून को प्रदेश में और देश में कांग्रेस की भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और यहाँ 4-0 होगा लोकसभा में। चलो देखते हैं, वो खुद प्रत्याशी हैं, उनके लिए भी प्रश्न पूछने वाले हैं, अभी उनसे भी सामना होगा कि 5 वर्षों में आप कितना लोगों के बीच में हैं। लेकिन आज आई डोंट वांट टू डाइवर्ट इशू, उनके लिए बात करें। Thank you so much, and please you all are invited for lunch.